श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। मानम हित्वा प्रियो भाति, क्रोधम हित्वा न शोचते। कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवे। लोभम हित्वा सुखी भवेत्। भाव, अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य सभी का प्रिय बन जाता है, क्योंकि नम्र स्वभाव सभी को प्रिय होता है। क्रोध ऐसी चीज है जो किसी का हित नहीं सोचती। क्रोध में मनुष्य कुछ भी कर बैठता है। अपनी कामेच्छाओं को त्याग कर ही व्यक्ति धनवान बनता है, तथा लोभ को त्याग कर ही व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इस आचरण को जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है, वह जीवन में कभी दुख नहीं पाता, सदा सुखी रहता है। पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 25वां अध्याय। राजा दृढ़ धनवा का वैराग्य, तप एवं स्वर्ग गमन। राजा चित्रबाहु अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर बड़े आनंदित हुए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राजा चित्रबाहु को पूर्व जन्म की कथा सुनाकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर आगे की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री नारायण जी बोले, वाल्मीकि ऋषि के इस प्रकार वचन भाव पुरुषोत्तम मास कथा की महिमा सुनकर राजा दृढ़ धनवा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़ धनवा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर जा रहा हूँ। इतना कहकर सरयू की ओर प्रस्थान करने लगे। फिर राजा दृढ़ धनवा अपनी पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रु का इसमें निवास है। इस शरीर से मनुष्य क्या सुख प्राप्त कर सकता है? कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मलमूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए अब वन में जा रहा हूँ। अपने पति के इस प्रकार वचन सुनकर वह बोली, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति ही होता है। इसलिए हे स्वामी, आप मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अपनी पत्नी के वचन सुनकर राजा ने उसे आज्ञा दे दी। फिर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर संपूर्ण राजपाट उसे सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन की ओर चल दिए। भगवान के श्री चरणों में अपने मन को जोड़कर भगवान के गुणगान करने लगे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर वे दोनों भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। रानी सदा राजा की सेवा में ही उपस्थित रहती। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने सुखपूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत संपूर्ण किया। व्रत संपूर्ण होने पर एक सुंदर रत्न जड़ित विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के गण आदि विराजमान थे।
उन्होंने राजा और रानी को नमस्कार किया। फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठाया और अपने साथ परम धाम ले गए। इस तरह राजा और रानी ने सुंदर देह धारण कर गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर आनंद पूर्वक गोलोक धाम में ही निवास करने लगे। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मैं अपनी वाणी से पुरुषोत्तम मास की महिमा कैसे बखान कर सकता हूँ। पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। अनेकों जन्मों तक तप करने पर भी ऐसा फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में ही उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से ही दुष्ट वानर भी भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो गया। तब श्री नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, वेदों में तो मानव को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे प्रभु, कृपा कर वह कथा मुझे सुनाइए कि वानर ने 3 रात्रि का स्नान कहाँ किया और वह कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, तुम वह कथा सुनो। केरल प्रदेश में चित्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अति लोभी और लालची था। ब्राह्मण कर्मों के विपरीत वह सदा बुरे कर्म ही करता था। पूरी आयु पर्यंत उसने जीवन में कभी न कोई शुभ कर्म किया, न दान किया, न पुण्य अथवा न कोई व्रत नेम ही किया। ब्राह्मण होने पर भी उसके इस प्रकार के व्यवहार से उस नगर के राजा ने उसके रहन सहन को देखकर उसे अपने राज्य से ही निकाल दिया, जिस कारण वह भटकने लगा। और भटकते भटकते फिर वह अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचा जो माली था, और रो धोकर वह ब्राह्मण अपना हाल उस माली को सुनाने लगा। माली बड़ा दयावान था। उसे अपने ब्राह्मण मित्र पर दया आ गई और उसे अपने बगीचे में ही रख लिया। फिर वह माली के बगीचे में सुखपूर्वक रहने लगा। माली की हर आज्ञा को वो ब्राह्मण मानता, उसके हर कार्य में सहायता करता। इससे कुछ ही दिनों में माली का ब्राह्मण पर पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण है और यह कभी धोखा नहीं देगा। फिर वह माली राज मंदिर की सेवा में लग गया। उसे अधिक कार्य होने के कारण वह बाग की देखभाल नहीं कर पा रहा था। उसने ब्राह्मण पर विश्वास कर अपने बाग की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। अब ब्राह्मण उस बाग का मालिक बन गया था। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर भर के खाता, बाकी बचे हुए फलों को बाजार में बेच देता और उससे प्राप्त हुए धन को अपने पास ही रख लेता था। यह बात वह माली को नहीं बताता था। माली एक दिन आया और देखा कि पूरा बाग अस्त व्यस्त लगा पड़ा है। फिर उसने ब्राह्मण से फलों की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के बारे में पूछा तो ब्राह्मण कहता है, हे भैया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, नगर से भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता हूँ। तुम्हारे बाग की रक्षा करते करते मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ और सारे पक्षी रोज यहाँ आकर फलों को खा जाते हैं। इसी कारण तुम्हारा पूरा बाग उजड़ गया है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह बात सुन माली बड़ा हैरान और परेशान हुआ, परंतु उसे ब्राह्मण समझकर कुछ बोल नहीं सका
और माली उसकी बातों पर विश्वास रख बाग का रख रखाव समझा कर सारा कार्य उसके हवाले पुनः कर राज दरबार वापस आ गया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म चित्र शर्मा ब्राह्मण कथा बाबत 25वां अध्याय समाप्त।